नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, शनिवार को मिले 5 मरीज। बिहार में 150 नए केस, संख्या 3,500 के पार। 1 जून से लॉकडाउन 5, अब लॉक नहीं अनलॉक की तैयारी। खुलेंगे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पटरी पर जिंदगी को लाने की कोशिश। 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने का ऐलान। सामान्य ट्रेन सर्विस से आने वाले यात्री अपने अपने घर भेजे जाएंगे। DDC की अध्यक्षता में प्रवासी श्रमिक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर चलनी विद्युत इंजन वाली ट्रेन, डीजल इंजन अब बीते दिनों की बात। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। चट्टानी एकता के संकल्प के साथ मना C2 का 50वां स्थापना दिवस। और मिथिला ने खोया अनमोल रतन, नहीं रहे मैथिली पुत्र प्रदीप, शनिवार की सुबह ली आखिरी शाम। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, शनिवार को मिले 5 नए मरीज। बिहार में 150 नए केस, संख्या पहुंची 3,500 के पार। दरभंगा में फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, शनिवार को मिले 5 नए पॉजिटिव केस। बिहार का आंकड़ा पहुंचा 3,509। शनिवार को पूरे बिहार में मिले 150 नए मरीज। जो पहली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है उसमें रोहतास में 3, कैमूर में 3, भागलपुर में 2, वैशाली और सारण में 1-1, भोजपुर में 14, गया में 5, सीवान में 8, शेखपुरा में 15, पटना में 3, सहरसा में 3, जहानाबाद में 6, नालंदा में 3, अररिया में 9, दरभंगा में 17, मधेपुरा में 10, बांका में 1, किशनगंज में 5, बक्सर में 1, पूर्वी चंपारण में 1, शिवहर में 2, मुजफ्फरपुर में 8, सीतामढ़ी में 1, मुंगेर में 6, बेगूसराय में 19, खगड़िया में 1, समस्तीपुर और जमुई में 1-1 मरीज शामिल हैं। 1 जून से लॉकडाउन 5, अब लॉक नहीं अनलॉक की तैयारी। खुलेंगे मॉल, होटल और रेस्टोरेंट, पटरी पर जिंदगी को लाने की तैयारी। 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने का ऐलान। लॉक नहीं, अब अनलॉक की है तैयारी। जी हां, लॉकडाउन 5 का ऐलान हो गया है। 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5, लेकिन अब इसका नाम लॉकडाउन नहीं होगा, अब इसे अनलॉक 1 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों को खोला जा रहा है और पटरी से उतर चुकी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है। अब लॉक नहीं अनलॉक की तैयारी कर रही है सरकार। अनलॉक 1 1 जून से शुरू होगा, लेकिन 8 जून से पूरी तरह पटरी पर लौट जाएगी जिंदगी, जैसा कि सरकार कह रही है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन जिलाधिकारी तय करेंगे।
30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। पहले यह शाम के 7 बजे से ही होता था, लेकिन अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया गया है लॉकडाउन 5 के लिए, और इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शर्तों के साथ खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, और शर्तों के साथ ही 8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल। 8 जून से ही होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। स्कूल कॉलेजों को खोलने पर फैसला राज्य सरकारें लेंगी, कोचिंग संस्थान को खोलने पर फैसला राज्य सरकारें लेंगी, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा, अभी इसके खुलने में देर लगेगी। मेट्रो और सिनेमा हॉल खुलने पर भी फैसला कुछ दिनों के बाद होगा। अनलॉक 1 3 फेज में होगा। पहला फेज 8 जून से होगा, दूसरा फेज जुलाई में होगा, और तीसरे फेज की टाइमिंग का ऐलान स्थिति को देखने के बाद किया जाएगा। स्कूलों के खुलने पर फेज 3 में फैसला लिया जाएगा। कई नियम पुराने ही रखे गए हैं। शादी में 50 लोग से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। मास्क हर हाल में ज़रूरी होगा। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा। यात्रा के दौरान भी मास्क लगाना आवश्यक होगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपराध होगा। सार्वजनिक जगहों पर गुटखा और पान बैन होगा खाना। धूम्रपान बैन रखा गया है। लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 जिसे कह रही है सरकार, इसमें बहुत कुछ खुल जाएंगे और पटरी से उतर चुकी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों के खुलने पर फैसला जुलाई में होगा। जैसा हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि जुलाई में स्कूलों के खुलने पर फैसला होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी फैसला फेज 3 में ही होगा, जो जुलाई में होगा। 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 होगा, यानी इसे लॉकडाउन 5 भी कह सकते हैं। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, 8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, और फेज 2 में स्कूल कॉलेजों को खोलने पर फैसला होगा। यानी अभी स्कूल कॉलेजों के खुलने में वक्त लगेगा। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी और कंटेनमेंट जोन जिलाधिकारी तय करेंगे। आने जाने के एक जिले से दूसरे जिले में जाने आने के नियमों में भी काफ़ी छूट दी जा रही है ताकि व्यावसायिक गतिविधियां चल सकें। मेट्रो चलाने पर भी फैसला फेज 3 में ही लिया जाएगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा पर फैसला फेज 3 में होगा। सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन अभी नहीं होंगे। जी हां, भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम अभी किसी भी हाल में आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। 3 फेज में देश से धीरे धीरे हटाया जाएगा लॉकडाउन। 3 फेज में धीरे धीरे हटाया जाएगा देश भर से लॉकडाउन, ताकि सारी गतिविधियां पटरी पर आ सके। आप न्यूज़ टुडे देखते रहिए। हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएंगे हम। सामान्य ट्रेन सर्विस से आने वाले सभी यात्री अपने अपने घर भेजे जाएंगे। सामान्य ट्रेन सर्विस से आने वाले यात्री अपने अपने घर भेजे जाएंगे। रेड जोन सिटी से आने वाले श्रमिकों को ही प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। विशेष श्रमिक ट्रेनों से आए व्यक्तियों की डोर टू डोर गहन स्क्रीनिंग की जाएगी। क्वारंटाइन केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का निर्देश। वरीय प्रखंड प्रभारी को क्वारंटीन केंद्रों एवं पीडीएस दुकानों का नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने कहा है कि विशेष श्रमिक ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को ही क्वारंटाइन किया जाना है। सामान्य ट्रेन सर्विस से आने वाले यात्रियों को सीधे अपने अपने घर जाने दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया है कि ए कैटेगरी के रेड जोन सिटी से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से 14 दिन तक प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जाना है। बाकी बी एवं सी कैटेगरी शहरों से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराने के उपरांत कोरोना के लक्षण वाले श्रमिकों को छोड़कर बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजा जाए। क्वारंटीन केंद्रों में आवासित सभी लोगों को डिग्निटी किट, सैनिटरी किट्स उपलब्ध कराया जाए। उन्हें भोजन, आवासन, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। इसमें थोड़ी भी लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीडीसी की अध्यक्षता में प्रवासी श्रमिक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। डीडीसी की अध्यक्षता में प्रवासी श्रमिक टास्क फोर्स की हुई बैठक।
श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर 24,612 श्रमिकों का डिमांड जनरेट हुआ। कोविड पोर्टल पर 37,000 से अधिक मजदूरों की हुई डाटा एंट्री। 36,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक मनरेगा जॉब कार्ड से आच्छादित हुए। 42,130 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। जिला उद्योग केंद्र द्वारा 7,437 कुशल श्रमिकों की सूची निर्माण एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद तेज कर दी गई है। इस बाबत आज डीडीसी कारी प्रसाद महतो की अध्यक्षता में प्रवासी श्रमिक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। डीडीसी द्वारा बैठक में बताया गया है कि लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु अब तक 37,416 श्रमिकों का स्किल मैपिंग करते हुए कोविड पोर्टल पर डाटा एंट्री करा दिया गया है। इसमें 16,384 श्रमिक कुशल एवं अर्धकुशल वर्ग के हैं और विभिन्न कंस्ट्रक्शन वर्क में कार्य करते रहे हैं। समस्तीपुर जयनगर रेल खंड पर चली विद्युत इंजन वाली ट्रेन, डीजल इंजन अब बीते दिनों की बात। समस्तीपुर दरभंगा जयनगर रेलखंड पर विद्युत ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। डीजल इंजन अब इतिहास के पन्नों में सिमटा। शनिवार से समस्तीपुर दरभंगा जयनगर रेलखंड पर विद्युत ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसका ट्रायल भी पूरा हो गया है। डीजल इंजन अब बीते दिनों की बात हुई। मिथिलांचल के लिए यह एक बड़ी खुशी की खबर है। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। जल संसाधन विभाग के अभियंता एवं प्रशासनिक पदाधिकारी बांध का करेंगे संयुक्त निरीक्षण। कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर दुरुस्त कराने का निर्देश। सरकारी नावों की मरम्मती एवं निजी नाव मालिकों के साथ इकरारनामा करा लेने का निर्देश। 1 जून से बांध पर एई और जेई 24 घंटे तैनात रहकर करेंगे निगरानी। लापरवाही पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी। कर्तव्य से अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने पर केवटी के बीडीओ से कार्यभार वापस लिया गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित कर बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के सभी प्रमंडलों के अभियंतागण एवं प्रशासनिक पदाधिकारी सम्मिलित हुए। जिलाधिकारी ने कहा है कि संपूर्ण दरभंगा जिला बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। विगत वर्ष में आए भीषण बाढ़ के अनुभव को देखते हुए सभी तटबंधों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नितांत जरूरी होगी। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से सभी तटबंधों की बारीकी से निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी तटबंधों के कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर उसे दुरुस्त किया जाए। खासकर विगत वर्ष बाढ़ में कई तटबंधों में कटाव होने से जहां जहां समस्या उत्पन्न हुई थी उन सभी कटाव बिंदुओं का सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसमें केवटी, मनीगाछी, हायाघाट, तारडीह, जाले, सिंहवाड़ा, कुशेश्वर स्थान आदि प्रखंड क्षेत्र में अवस्थित तटबंध शामिल हैं। दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों में होकर बहने वाली कमला नदी, बलान नदी, करेह नदी, बागमती, खिरोई, अधवारा समूह, कोशी, जीवछ नदी के तटबंधों एवं शहरी सुरक्षा तटबंध की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाए। समीक्षा के क्रम में जल संसाधन विभाग के सभी कार्यपालक अभियंतागणों को इस हफ्ते सभी तटबंधों का गहन निरीक्षण करने एवं जेई और एई स्तर के अधिकारियों की तटबंधों पर 24 घंटे तैनाती कर निगरानी रखने को कहा गया है। पथ प्रमंडलों एवं ग्रामीण कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंतागणों को जिला के सभी शहरी एवं ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। शनिवार को मिले 5 मरीज। बिहार में 150 नए केस, संख्या 3500 के पार। 1 जून से लॉकडाउन 5, अब लॉक नहीं अनलॉक की तैयारी। खुलेंगे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पटरी पर जिंदगी को लाने की कोशिश। 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने का ऐलान। सामान्य ट्रेन सर्विस से आने वाले यात्री अपने अपने घर भेजे जाएंगे। डीडीसी की अध्यक्षता में प्रवासी श्रमिक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर चली विद्युत इंजन वाली ट्रेन, डीजल इंजन अब बीते दिनों की बात। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। चट्टानी एकता के संकल्प के साथ मना सीटू का 50वां स्थापना दिवस। और मिथिला ने खोया अनमोल रतन, नहीं रहे मैथिली पुत्र प्रदीप, शनिवार की सुबह ली आखिरी सांस। चट्टानी एकता के संकल्प के साथ मना सीटू का 50वां स्थापना दिवस। बीएसएसआर यूनियन कार्यालय में सीटू कार्यकर्ताओं ने मजदूर एकता और संघर्ष दिवस के रूप में सीटू का 50वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने सीटू का झंडा फहराया और सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह झंडा जो लाल है, इसके पीछे बहुत लोगों के जीवन की कुर्बानी लगी हुई है। उनकी कुर्बानी को हमें नहीं भूलना है। हम सभी इस झंडे को हमेशा ऊंचा उठाए रखेंगे। यह संकल्प सीटू स्थापना दिवस के 50वें वर्ष के अवसर पर हमें लेना चाहिए। इस अवसर पर किसान सभा के राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU संगठन की स्थापना 30 मई 1970 को हुई थी। सीटू का गठन एकता और संघर्ष के सिद्धांत को लेकर हुआ था और जिस पर आज तक सभी चल रहे हैं। हमारे शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और मिथिला ने खोया अपना अनमोल रत्न, नहीं रहे मैथिली पुत्र प्रदीप, शनिवार की सुबह ली आखिरी सांस। जगदम्ब अहीं अवलंब हमर मैथिली देवी गीत से खासे लोकप्रिय हुए थे प्रदीप। मिथिला और मैथिली ने खोया अपना अनमोल रतन, नहीं रहे मैथिली पुत्र प्रदीप। समूचे विश्व में मैथिली का परचम लहराने वाले मैथिली पुत्र प्रदीप का हुआ निधन। अपने आवास पर ली आखिरी सांस। मैथिली पुत्र प्रदीप लगातार सुर्खियों में रहने वाले एक ऐसे कवि जिन्होंने कई ऐसी बड़ी रचनाएं की जिसका पूरा विश्व आज भी लोहा मानता है। जगदम्ब अहीं अवलंब हमर मैथिली के इस देवी गीत से खासे लोकप्रिय हुए मैथिली पुत्र प्रदीप के निधन पर शोक संवेदनाओं का लगातार सिलसिला जारी है। कई जानी मानी हस्तियों ने उनके आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर को नमन किया और चढ़ाए श्रद्धा के फूल। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। शनिवार को मिले 5 मरीज। बिहार में 150 नए केस, संख्या 3500 के पार। 1 जून से लॉकडाउन 5, अब लॉक नहीं अनलॉक की तैयारी। खुलेंगे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पटरी पर जिंदगी को लाने की कोशिश। 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने का ऐलान। सामान्य ट्रेन सर्विस से आने वाले यात्री अपने अपने घर भेजे जाएंगे।
डीडीसी की अध्यक्षता में प्रवासी श्रमिक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर चलनी विद्युत इंजन वाली ट्रेन, डीजल इंजन अब बीते दिनों की बात। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। चट्टानी एकता के संकल्प के साथ मना सीटू का 50वां स्थापना दिवस। और मिथिला ने खोया अनमोल रतन, नहीं रहे मैथिली पुत्र प्रदीप, शनिवार की सुबह ली आखिरी सांस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।